बच्चों लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है उसके हमने पोस्टुलेट देखे थे। हमने 8 पोस्टुलेट राइट डाउन किए थे और उसके बाद हमने देखा था ड्रॉबैक। मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई के अंदर क्लास 9th के अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से आते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमारे पास सबसे ज़्यादा लिमिटेशन पूछी जाती है स्कूल एग्जाम में कि राइट द 2 लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो हमको वो लर्न होनी चाहिए। एक तो आइसोटोप के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, एक आइसोबार के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, एक कभी भी 2 एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन क्यों होते हैं। पहली बात तो अगर कंबाइन हो भी गए तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन डाल्टन के बाहर कोई भी जवाब नहीं था कि ठीक है अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया 1808 में, मतलब 19th सेंचुरी में उन्होंने अपना पोस्टुलेट दिए थे कि, लेकिन उनके मैक्सिमम पोस्टुलेट क्या थे हमारे पास गलत थे। ठीक है फिर भी हमको पढ़ना पड़ता है तो ध्यान रखिए क्वेश्चन आता है ड्रॉबैक पे ज़्यादा आते हैं। आइसोटोप आइसोबार 2 एटम कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और कंबाइन होने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं सबका रीजन विद एक्सप्लेनेशन आपको समझा चुका था। अब दिस इज ए लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का मोल कंसेप्ट। मोल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मोल के ही आते हैं आगे इन फ्यूचर में 11th-12th में। ये बच्चे को आना जरूरी है बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है तो क्वेश्चंस हम लिखेंगे 1 by 1, लेकिन पहले मोल की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। आप समझें कि जो मोल होता है बच्चों, जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो 1 डजन का मतलब क्या होता है, जैसे समझना शॉर्ट में, ये बाद में देखेंगे, पहले एक्सप्लेनेशन पार्ट देखते हैं कि 1 डजन पेंसिल देना। ठीक है 1 डजन पेंसिल का मतलब है 12 पेंसिल्स। ठीक है 1 डजन पेंसिल्स का मतलब क्या है 12 पेंसिल। तो वैसे ही 1 मोल जो होता है वो कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर आपसे मार्केट में जाओ कि 1 मोल पेंसिल देना तो आप क्या बोलोगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23। दिस इज ए बिग नंबर, दिस इज ए बिग नंबर। ठीक है आपसे बोला जाए कि 1 मोल बनाना देना तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बनाना देना। जैसे 1 डजन की वैल्यू फिक्स है वैसे ही 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। मोल जो होता है बच्चों, ये मोल होता है लैटिन वर्ड हीप और पाइल से लिया गया है। दिस इज ए पाइल, जिसका मीनिंग होता है बच्चों, इसका मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ आर्टिकल। कलेक्शन या काउंटिंग लिख लेते हैं, काउंटिंग ज़्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है, काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स है, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री बच्चों, तो केमिस्ट्री में पार्टिकल काउंटिंग ऑफ अमाउंट। अब काउंटिंग करने के लिए यूज किया जाता है मोल, काउंट करने के लिए। जैसे डजन का मतलब है 12, ये भी काउंटिंग पर्पस है। वैसे ही मोल भी केमिस्ट्री के अंदर काउंटिंग पर्पस के आर्टिकल्स को काउंटिंग ऑफ आर्टिकल ले लेते हैं, पार्टिकल की जगह आर्टिकल्स। अब आर्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स हो, या एटम हो, या इलेक्ट्रॉन हो, या प्रोटॉन हो, या न्यूट्रॉन हो, या फिर आयन हो। ठीक है ये सब हमारे पास क्या है, आर्टिकल्स हैं। तो 1 मोल, अब केमिस्ट्री में तो मॉलिक्यूल को ही काउंट करेंगे, जैसे CO2 मॉलिक्यूल कितने होंगे, कितने एटम होंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, H2SO4 में कितने एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एल्यूमिनियम के अंदर। तो उसके लिए हमने मोल एक वर्ड यूज किया, क्योंकि एटम ये सब क्या होते हैं हमारे पास, एक छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि 1 मोल कुछ नहीं है, नथिंग बट, अगर आपसे कोई टीचर आके पूछे कि 1 मोल का मतलब क्या होता है तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। ठीक है ये किस लिए यूज किया जाता है, ये केमिस्ट्री में एटम्स मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे काउंट करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स लगाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे बच्चे, तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमको ये रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। दिस इज ए मैथमेटिकल पोर्शन। ठीक है अब समझते हैं कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। देखिए एक परफेक्ट डेफिनेशन होती है मोल की, जो एक NCERT में लिखी हुई है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो इसके साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है, डेफिनेशन के साथ एज इट इज लिखनी है। अगर एग्जाम में पूछी जाए कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड,
किसी भी सब्सटेंस के लिए 1 मोल क्या डिफाइन होता है, जैसे आपको नाइट्रोजन के लिए 1 मोल लिखना है, किसी CO2 के लिए 1 मोल के बारे में बताना है, तो उसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम में। अमाउंट हमेशा किस में होता है, ग्राम में, ठीक है। विच कंटेन एज मेनी पार्टिकल, मेनी पार्टिकल का मतलब है सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस भी हो सकते हैं, वो ग्राम में होना चाहिए। एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। C12 का मतलब है आइसोटोप है, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 12, 13 एंड 14। 12 जो होता है हमारे पास मोस्ट स्टेबल आइसोटोप होता है कार्बन का बच्चों, मैंने आपको एटॉमिक मास में भी पढ़ाया है। तो कार्बन 12 को रेफरेंस लिया था हमने एटॉमिक मास के लिए, क्योंकि कार्बन की अबंडेंस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो उस केस में हमने मोल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी। अब जो ये 1 मोल की जो वैल्यू लिखी है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये आई कहाँ से, पहली बात तो। दूसरी बात कि आपने कार्बन 12 को ये रेफरेंस क्यों लिया। कार्बन 12 का रेफरेंस तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्बन की अबंडेंस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, तो 1962 के बाद एक रेफरेंस के फॉर्म में C12 को लिखा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है। तो अबंडेंस के बेस पे निकाला है 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन का वेट 12 ही होता है, क्योंकि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में जितना वैल्यू होती है वही किसके बराबर होती है, 1 मोल के बराबर होती है। ऐसा हमने चेक किया है कि 1 मोल की जो वैल्यू कितनी लिखी हमने 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये किसकी वैल्यू है, 1 मोल की वैल्यू है। और 1 मोल किसके बराबर है, इसकी 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप किसके बराबर होना चाहिए, 6.023। अब आया कैसे, रीजन, कंसेप्ट को समझेंगे। फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोमेट्री या स्पेक्ट्रोमीटर भी होता है, किसी बुक में लिखा होता है। ये एक मास्टर ऑफ साइंस जब मास्टर करते हैं किसी केमिस्ट्री के अंदर तब काम आता है, लेकिन आपको समझाने के लिए आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए बच्चों कि 1 मोल की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है। बट अगर कोई आपको रीजन जानना है तो रीजन का मतलब कि हमने देखा है मास स्पेक्ट्रोमीटर का काम कुछ नहीं होता, एक स्पेक्ट्रोमीटर्स होता है, उसके अंदर कार्बन के 12 पार्ट कर लेते हैं। उस केस पे हमने जब ऑब्जर्व किया तो ये ऑब्जर्वेशन था, यू जस्ट हैव मग अप दिस पॉइंट, कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, एक कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो ऐसा देखा गया है कि 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम होता है। ये किससे देखा गया है, हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर से। यू जस्ट हैव मग अप दिस लाइन, ठीक है। तो 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब ये जो कार्बन है, हमने कार्बन कौन सा लिया है, 12 वाला लिया है, C12 वाला, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस के लिए हम C12 ले रहे हैं। तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का मास किसके बराबर है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 अपॉन समथिंग। तो 12 ग्राम किसका मास है, कार्बन का मास है, तो 12 अपॉन 1.9 एटम ऑफ C12। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हो सकता है। NCERT में बच्चों आपके 6 हो सकता है बच्चों NCERT में आपके 6.022 इंटू 10 की पावर 23 लिख रहा हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, 23 लिखो, 22, दिस इज ए बिग नंबर। अगर आपके 1 करोड़ रुपए में से 1 लाख रुपए खर्च भी हो गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, क्योंकि दिस इज ए बिग नंबर, ठीक है। तो 22 लिखे, 23 लिखे, कैलकुलेशन पर्पज पे कोई फर्क नहीं आएगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। तो आप कोई सा भी यूज करें 6.02। तो ये एक तरीका था जिससे हमने 1 मोल की डिफाइन। तो मोल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ओस्टवाल्ड ने, पहली बात तो। और जो ये नंबर है मैं लिखूँगा अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा कि दिस इज ए 1 मोल, ध्यान रखें ये वैल्यू होती है। मतलब इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। मतलब आपको कार्बन एटम निकालना है कि इतने कार्बन एटम है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर। 12 ग्राम उसका वेट है कार्बन 12 का, आपको पता है एटॉमिक मास 12 ग्राम एटॉमिक मास दिया हुआ है, किसके बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम के बराबर होता है। इसका मतलब यही है, ये लिखा है एटम ऑफ C12 मतलब 12 ग्राम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम। तो ये लिखा है मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में बच्चों कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप ही उसके 1 मोल के बराबर होता है। ये 6.023 किसकी वैल्यू होती है, 1 मोल की वैल्यू होती है बच्चों। तो यदि आपको क्लियर हो चुका होगा, आपको केवल कितना सा लर्न करना है कि 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होती है, जो हमने लिखा है, ठीक है। ये क्या होते हैं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन
ये 1 मोल की वैल्यू है, मैं लिखा चुका हूँ। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। दिस नंबर इज नोन एज द एवोगाद्रो नंबर। ध्यान रखिए, एवोगाद्रो नंबर क्यों बोला है? एवोगाद्रो साइंटिस्ट था जिन्होंने इस नंबर का यूज किया बच्चों। किस नंबर का यूज किया? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ध्यान रखें, तो इसको हम डिनोट करते हैं बाय Na से। Na का मतलब होता है एवोगाद्रो नंबर। दिस इज डिनोटेड बाय द एवोगाद्रो नंबर Na। ठीक है, Na A का मतलब है एवोगाद्रो। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 को हम क्या बोलते हैं? Na बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Na, एवोगाद्रो नंबर। तो द 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज नोन एज द एवोगाद्रो नंबर। तो जिसे डिनोटेड बाय द Na। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, जो मोल कंसेप्ट के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट होगा। देखिए, कुछ नोट डाल के लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले द टर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द टर्म मोल फर्स्टली इंट्रोड्यूस, एक सेकेंड, ठीक है। द टर्म मोल वाज, लिख लेते हैं, द टर्म मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओस्टवाल्ड इन 1886। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, जो टर्म्स थी, मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओस्टवाल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोल की टर्मिनोलॉजी किसने यूज की थी? ओस्टवाल्ड ने यूज की थी इन 1886 के अंदर। पहली बात तो। दूसरी बात हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर आती है कि जो दो चीज़ें आपको याद करनी है। एक दूसरा पॉइंट कि 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 मोल बराबर कितना होगा? Na। दिस इज एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने हैं। 1 मोल की वैल्यू है, काउंटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं कि कैसे। जैसे आपको दिया जाए 1 मोल ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। पहली बात तो। ठीक है, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा, जितने 1 मोल में होते हैं उतने ही Na एटम होते हैं। ठीक है, इसको हम Na में लिख सकते हैं। ये Na के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। तो आपको क्लियर होता जा रहा होगा धीरे धीरे। अब कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे हम जो यहाँ पे काम आएगी। फर्स्ट, सम इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी फर्स्ट है हमारे पास 1 मोल एटम। ठीक है, देखेंगे, समझेंगे बच्चों इनको। 1 मोल एटम का मतलब क्या होता है? ठीक है, मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम क्या होता है? मोल्स ऑफ एटम लिख लेते हैं, ऐसा करते इसको समझते हैं। मोल्स ऑफ एटम,
देखिए क्या था, 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट, समझेंगे पहले लिख लेते हैं। 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट occupy a mass which is equal to the, डेफिनेशन है, घबराने की बात नहीं, which is equal to the ग्राम atomic mass of that element, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए बच्चों कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब है ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। तो ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर है, 16 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा आपसे, तो 1 मोल ऑफ एटम मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके बराबर, 16 एटम। मतलब 1 मोल की वैल्यू ये भी तो सकती है, बराबर किसके होगा, Na एटम ऑफ ऑक्सीजन, Na एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये भी 1 मोल के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट बात, मतलब कहने का मतलब है 1 मोल ही, दिस इज ए ग्राम एटॉमिक मास। मैंने पढ़ा है आपको, ग्राम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, और Na के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस ठीक है, ऑफ एनी सब्सटेंस ऑक्यूपाई ए मास, ठीक है बच्चों। ये डेफिनेशन से मतलब एक बार लिखनी तो पड़ेगी, लिंक करनी पड़ेगी चीज़ों को। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस ऑक्यूपाई ए मास विच इज इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास of that substance, ठीक है। तो एक ही बात है कि मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यही होगा कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए द 1 मोल वाटर, जैसे आपसे एग्जांपल दिया जाए 1 मोल वाटर किसके बराबर होगा बताएं। 1 मोल वाटर है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये लिख सकते हैं, बराबर है इसके, दिस इज बराबर इक्वल टू, इसको ये भी लिख सकते हैं कि किसके बराबर होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल ले आप, कितना होता है 2 + 16 कितना हो जाएगा, बराबर 18। तो क्या होगा 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 1 मोल, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर, एक नोट डाल के लिखेंगे यहाँ पे, आप समझे। आपको दे दिया जाए H2O, तो H2O का मतलब यहाँ पे क्या है समझे, यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 1 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे इस H2O के अंदर, और यहाँ पे 1 मोल क्या है, ऑक्सीजन है। तो देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसको, द सिंबल
H2O does not represent 1 mole of H2 molecules and 1 mole of oxygen atom. Instead it represent 2 mole of hydrogen atom, 2 mole of hydrogen atom, इससे 2 मोल हाइड्रोजन एटम है एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. ठीक है, तो बात समझे बच्चों. यहाँ पे क्या है, जो H2O होता है बच्चों, H2O किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन नहीं है. 1 मोल ऑक्सीजन तो है पर 1 मॉलिक्यूल नहीं है. ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन एटम है और 1 मोल क्या है? ऑक्सीजन का एटम है. पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको लर्न होना चाहिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है. इसके बाद जो लास्ट बचता है वो हमारे पास बचता है मोल्स ऑफ वॉल्यूम. उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे. मोल्स ऑफ वॉल्यूम, थर्ड टेक्नोलॉजी. तो लिख ले, वॉल्यूम occupied by 1 gram molecular mass of 1 mole of gas or 1 mole of gas under standard conditions of temperature and pressure. क्या होती है? 273 केल्विन एंड 1 ATM. स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? STP भी बोलते हैं बच्चों. इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर, इज कॉल्ड ग्राम molecular volume. Its value is 22.4 liter for each gas. Its value is 22.4 liter for each gas. ठीक है, तो जैसे आप लिखना चाहे 1 मोल, जैसे आप एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, मोल्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब कुछ नहीं है बच्चों कि एक अंडर STP कंडीशन के अंदर जो 1 मोल की वैल्यू होती है वो इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस. तो गैस के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है 22.4 लीटर कैलकुलेट की गई है. जैसे आपसे बोला जाए कि 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब कितना हुआ? 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं. Na ऑक्सीजन, लीटर की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस है, दिस इज ए गैस. अगर Na के फॉर्म में लिखेंगे तो Na एटम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अगर ग्राम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, अगर मान लो एटम की बात करेंगे, ऑक्सीजन गैस होती है तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो सब आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? बराबर होते हैं. दिस इज ए ग्राम एटॉमिक मास. ऑक्सीजन गैस की बात करें तो 32 ग्राम, एटम होता तो 16 ग्राम लिखते हैं बच्चों. तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको लर्न होनी चाहिए. तो
ये हमारा एक मोल कंसेप्ट का बेसिक पार्ट था। तो नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम एक वाई मैप बनाएंगे, जिससे हम फॉर्मूला याद करेंगे, लर्न करेंगे और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लर्न करके आए बच्चे अच्छी तरह से, ताकि आपको क्या लगे, सुविधाजनक लगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।